नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर बने सस्पेंस की खबर के साथ, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 3:30 बजे विधायक दल की बैठक है। लेकिन राजस्थान में सीएम फेस को लेकर संशय अभी बना हुआ है। चुनाव के नतीजे आने के 8 दिन बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह तय नहीं हो पाया है। ऐसे में राजस्थान की करोड़ों आबादी जो जनता है, उन्हें इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि हमारा मुखिया आखिर बनेगा कौन, प्रदेश की कमान किसके हाथों में होगी। और इसे लेकर अब भी राजस्थान में पेंच फंसा हुआ है। आज देर रात या फिर कल तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच सकते हैं, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे। इसके बाद मंगलवार को विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी, सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि 15 दिसंबर तक राजस्थान में सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर से लगने जा रहा है मलमास। मलमास के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। सरकार गठन एक शुभ कार्य है और ऐसे में अपनी परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हो सकता है कि 15 दिसंबर तक सरकार गठन के काम को पूर्ण कर ले। राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान होते ही शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी चल रही है। जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में सीएम के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आना प्रस्तावित है। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। और बात अगर मुख्यमंत्रियों की करें तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। अगर सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की हम बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा तक कई मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। और मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, इससे पहले भी हम लगातार चर्चा इसी बात पर कर रहे थे कि राजस्थान अभी सबसे ऐसा प्रदेश बना हुआ है जहां पर सस्पेंस सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में क्लैरिटी सबसे पहले आई है, मध्य प्रदेश में आज क्लैरिटी आ सकती है, और राजस्थान में क्लैरिटी कब आएगी, इसे लेकर अब भी यह संशय कि मंगलवार होगा या बुधवार होगा। मल मास केवल एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से यह मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है 15 दिसंबर से पहले सरकार गठित हो जाए। लेकिन ये 8 दिन का जो लंबा अंतराल आया है, क्या ये 8 दिन एक सामान्य बात है? क्या ये एक सामान्य घटनाक्रम है बीजेपी के लिए? हार्दिक, क्योंकि 9वां दिन हो गया है और 8 दिन पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में ये एक सामान्य घटनाक्रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसा हुआ माना जा सकता है। लगातार राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। पहले अगर इससे पहले के चुनाव देखे जाएं तो किसी न किसी फेस पर चुनाव लड़े गए थे। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री के फेस पे चुनाव लड़े गए, भैरव सिंह शेखावत के फेस पे चुनाव लड़ा गया, तो वो तय था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के निशान के पर चुनाव लड़ा गया। तो ऐसे में अब यह सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ राजस्थान में सीएम कौन होगा, और ये सस्पेंस 9 दिन से चल रहा है लगातार। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस सस्पेंस को दूर करने के लिए कवायद जारी है। पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए। शुक्रवार से लेकर अब तक बात की जाए तो चौथा दिन है जब पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ में क्लैरिटी हो गई, मध्य प्रदेश में आज इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि कौन सीएम होगा। लेकिन राजस्थान में अभी तक ये तय नहीं हुआ कि विधायक दल की बैठक कब होगी। हालांकि ये हो रहा है कि आज सूचना आ जाएगी, कल बैठक होगी, कल आ जाएगी, परसों होगी। अभी तक कोई सूचना नहीं है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी भी किसी तरह की जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था कि देर रात इस बारे में सूचना आ जाएगी, आज सुबह हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आई। हालांकि सबको उम्मीद है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। दूसरी ओर जो मुख्य पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह, वो लखनऊ में, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है, तो वो वहाँ रहेंगे। कल कार्यक्रम के बाद वो सीधे लखनऊ से जयपुर आ सकते हैं और यहाँ विधायक दल की बैठक ले सकते हैं। हालांकि विधायकों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि आज विधायकों को सूचना दे और कल बैठक हो जाए। ये इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। रही बात यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की, तो हालांकि इस बारे में जरूर कह रहे हैं कि 16 से पहले होगा। ये संभव है, क्योंकि 16 दिसंबर को यहाँ मलमास शुरू हो रहा है, तो दोपहर में होगा। तो हो सकता है कि 16 से पहले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह तय किया जाएगा। और वो मलमास के कारण ठीक है, लेकिन सबसे पहले सवाल यही उठ रहा है कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तो सामने आए। मैं इस वक्त यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 13 सिविल लाइन आवास पर हूँ।
जहां पर कल जो गहमा गहमी थी दिन भर, उतनी गहमा गहमी आज नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, मिलने वाले हैं, कुछ सरपंच या जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक भी हो सकते हैं, हालांकि विधायकों से हमने नहीं देखा, लेकिन अभी भी यहाँ पर सरगर्मी है। इसके साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर भी लोगों का आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं तीनों जगह सरगर्मी है, लेकिन खुलासा ये नहीं है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कब होगी। जब भी बात की जा रही है कि कुछ देर बाद जब भी बैठक सूचना आएगी आपको बता दी जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई तय बता नहीं पा रहा कि बैठक कब होगी। हालांकि राजनाथ सिंह हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनका जब कार्यक्रम आएगा मिनट टू मिनट, उसके बाद तय हो जाएगा कि विधायक दल की बैठक कब होगी। विष्णु, मोदी के नेतृत्व वाली ये जो नए जमाने की बीजेपी है, क्या यहाँ पर दबाव की राजनीति चल सकती है? कारण ये कि जिस मुलाकात को हम केवल एक चश्मे से देख रहे हैं कि हो सकता है ये अनुशासनहीनता हो सकता है ये वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन हो, हम इसे क्यों ना दूसरे चश्मे से देखें। हो सकता है कि वसुंधरा राजे तमाम विधायकों को बुला करके उनके साथ बातचीत कर रही हों कि वो उनकी बात माने। हो सकता है कि आला कमान से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे को यह संदेश गया हो कि वो अपने विधायकों को पहले से मना लें, अपनी बात मनवाने के साथ ही जो आला कमान की बात है वो स्वीकार करने में उन विधायकों की मदद करें। हो सकता है इस मुलाकात का कोई दूसरा कारण भी हो, हम उस दूसरे पक्ष के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते हैं? हार्दिक, ये संभव है क्योंकि बीजेपी है, अनुशासनात्मक पार्टी है, इस बारे में संभवतः कह दिया गया और इस बारे को लेकर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप जो विधायक है जीत के आया, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि विधायक जीत के आया है तो वो कटसे के नाते सब जो नेता हैं, उसके जो प्रमुख नेता उनसे मिल रहे हैं। ठीक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर भी विधायक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में वहां तो शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पहुंच रहे हैं तो ऐसे में लोग शक्ति प्रदर्शन इसको भले ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उन विधायकों का जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके प्रति कृतज्ञता का जो भाव है वो भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उनकी सभाओं में गई है, वहाँ जीतने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, उनके टिकट में उन्होंने जो वो की थी अनुशंसा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से शक्ति प्रदर्शन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता है, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो ऐसे में विधायकों का पहुंचना स्वाभाविक है। हालांकि कुछ जो संगठन से बंधे हुए हैं वो विधायक नहीं पहुंच रहे, बल्कि मेरा मानना यह है कि यहाँ 115 जीते हैं तो 115 आ सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का घर है और इसके अलावा यहाँ लगातार आके अपनी जीत पर शुभकामनाएं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक परंपरा है राजस्थान की। लेकिन इसको इस रूप में देखा जा रहा है क्योंकि लगातार जो विधायक पहुंच रहे हैं वो इनके समर्थक की विधायक। विष्णु, इस बीच बाबा बालकनाथ से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी जैसे लोग, जिन्हें सीएम चेहरे का कद्दावर दावेदार माना जा रहा था, इन तमाम लोगों ने मीडिया से भी कहीं कहीं दूरी बना ली। संसद की सदस्यता उनकी खत्म हुई उससे पहले, जब वो इस्तीफा देने पहुंचे उससे पहले तो वो संसद जा रहे थे, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर रख रहे हैं, अपने आप को सीएम की रेस में दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हर कोई बहुत दूरी बनाए हुए है, तटस्थ है। ये तटस्थ रहने का भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल हार्दिक, ये प्रमुख कारण है, क्योंकि मीडिया में अगर आते हैं तो बयानबाजी होती है और बयानबाजी से कहीं ना कहीं आलाकमान को नाराजगी वो झेलनी पड़ सकती है आलाकमान की। तो ऐसे में लोग मीडिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया और मीडिया से दूरी बनाकर ही रख रहे हैं, क्योंकि कई बार जो बयान देते हैं उस बयान का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो ऐसे में मीडिया से दूरी बना के रखते हैं। अगर बात न केवल नेताओं की जो सीएम फेस के दावेदार हैं या जो सीएम की दौड़ में, उनके अलावा जो विधायक हैं जीते हुए वो भी मीडिया से बच रहे हैं। अगर बात हो रही है तो सिर्फ जो मतदाताओं को आभार, जनता का आभार, और इसके अलावा विधायक दल की बैठक को ये लेकर है कि अभी सूचना नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सीएम फेस को लेकर वो भी बात नहीं कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। उनकी साइड से ये क्लैरिटी है कि शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, मेरे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही